हेलो दोस्तों, आज हम ओपन टूल में हम ज्योमेट्रिक टूल के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिक टूल का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यदि अगर आप मल्टीपल आर्क वाला प्रयोग करना चाहते हैं, आप मल्टीपल आर्क प्रयोग कर सकते हैं। मल्टीपल आर्क प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास या कोई एलिफेंट है या तो आप कोई सा भी करेक्टर हो सकता है फिलहाल के लिए, मैं इसमें लोड कर लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सा जूम करने के लिए हम ए बटन को प्रेस करके थोड़ा सा इसे जूम कर देंगे, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब हम फर्स्ट वाले फ्रेम पर आकर के हमें इस पर सारी चीज़ें बनानी होंगी। अब हम ज्योमेट्रिक टूल का प्रयोग करेंगे। अगर हम ब्रश टूल का प्रयोग करेंगे तो यह एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे हम इसे बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको ज्योमेट्रिक टूल की सहायता से इसको हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक टूल का आप यहाँ पे एक जगह प्रेस करिए एंड इसको दोबारा से इस जगह पे प्रेस करिए एंड हम इसको इस तरीके से पूरा एक साथ में हम इस सारी चीज़ों को यहाँ पे हम बना सकते हैं। आप यहाँ जितना राउंड हो, जितना आपको राउंड करना हो, आप उतना बिल्कुल यहाँ परफेक्ट इसको बना सकते हैं इस तरीके से, राइट। लाइक जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा इस तरीके से बन गया है। यहाँ इतना मेरा बन गया है। यदि अगर आपको यह जो इमेज है वह बहुत डार्क दिख रहा है तो आप इसको ओपेसिटी को यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं, जिससे कि यह हो कि जो हमारा जो हम बना रहे हैं वह हमें क्लियर एकदम बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। यहाँ पे हमारा यह हो गया है। इसी तरीके से आप पूरी इमेज को आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक टूल का प्रयोग आप करके किसी भी कैरेक्टर को आप बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे तो हम आगे चल कर के हम कैरेक्टर को क्रिएट करना हम सीखेंगे भी और कैरेक्टर हम क्रिएट भी करेंगे आगे चल करके, लेकिन हम इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिक टूल का उपयोग हम इसमें सिर्फ आपको बता रहे हैं। इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक टूल का उपयोग कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे पूरा हटा देते हैं। सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे। सिलेक्ट बटन को प्रेस करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप यस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट टूल प्रेस हो जाएगा। यदि आपको अगर शॉर्टकट की याद नहीं है, आपको थोड़ी देर के लिए इस पर आप अगर कर्सर को ले जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्केलेटन टूल यहाँ जैसे हमें देखने को मिल जाएगा, या सिलेक्ट टूल आप इसे कह सकते हैं, या स्केलेटन या सिलेक्ट टूल है। यह हमारा एनिमेट टूल है, एनिमेशन टूल। इसके लिए हम ए बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा एनिमेशन टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम सिलेक्ट बटन को प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस करके इस सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं यहाँ पर, राइट। इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक टूल का हम उपयोग कर सकते हैं एनिमेशन को फास्ट बनाने के लिए। वैसे अगर हम सारी चीज़ों को अगर हम एक एक करके बनाएंगे यहाँ से ज्योमेट्रिक टूल का, और हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक टूल को अगर हम बनाने के यूज़ करने के लिए आप इस ज्योमेट्रिक टूल का उपयोग यहाँ पे इस बटन पर जा सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप बहुत से रेक्टेंगल आप इसमें बना सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हो गया हमारा रेक्टेंगल। और यदि इस रेक्टेंगल की बजाय यहाँ पर इसमें सर्किल भी आप बना सकते हैं, राइट। सर्किल हो गया है। और इसमें हमें देखने को मिल जाए इलिप्स, आप इसमें इलिप्स बना सकते हैं। इस तरीके से आप जिस तरीके से इलिप्स चाहते हैं इसमें इलिप्स आप बना सकते हैं इस तरीके से। यह सब काम हम तब करेंगे जब हमें कोई फेस बनाना होगा, तब हम इलिप्स का प्रयोग करेंगे। या मैक्सिमम काम हम ये मल्टीपल आर्क का प्रयोग करके हम कर लेते हैं, राइट। यहाँ पॉली लाइन हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो हम इस पॉली लाइन का प्रयोग बहुत अधिक यहाँ पे हम करते ही हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पॉली लाइन हो गया। इस तरीके से मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, आप बिल्कुल यहाँ पे घर इसका प्रयोग करके घर आप बना सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे कमरा कोई अगर बना रहे हैं तो आप इसमें कमरे भी कोई सारे बना सकते हैं, बहुत सारे, बिल्कुल परफेक्ट आके बहुत ईजिली से बहुत आसान पड़ेगा यह ऐसे आपको एनिमेशन बनाना। अगर आप वैसे मैनुअली अगर बनाएंगे तो एक एक लाइन को खींचना एग्जैक्टली वह बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए हम मैक्सिमम काम हम ज्योमेट्रिक टूल की ही सहायता से करते हैं। यहाँ पे आर्क आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप आर्क का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप आर्क का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम जो मैक्सिमम काम करते हैं वो मल्टीपल आर्क का प्रयोग करके करते हैं, राइट। वैसे फिलहाल सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लीन कर देते हैं, तब हम मल्टीपल आर्क के बारे में कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिक टूल के लिए जी बटन प्रेस करेंगे, मल्टीपल आर्क पे जाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे हमने इससे पहले जो हाथी का हमने प्रयोग किया था उस पर भी हमने मल्टीपल आर्क का प्रयोग ही वहाँ पे हमने किया था, राइट। इस तरीके से आप बिल्कुल ये हमारा पूरा यहाँ पे बन गया है इस तरीके से। यदि अगर आप इसमें और चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे
ये पिंच टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल पॉइंट एडिटर टूल आप यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा ई। अगर यम बटन प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा मैग्नेट, राइट। मैग्नेट क्या, पिंच टूल है, किसी चीज़ को पकड़ करके आप इसको यहाँ से पिंच करके खींच सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल यहाँ पे। यह सारी चीज़ें हम एनिमेशन में हम आगे चल के हम सारी इसका प्रयोग करेंगे और इसे सीखेंगे भी। ये हो गई ज्योमेट्री टूल की सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम आगे हम ओपन टूल में हम इसके नेक्स्ट टूल्स के विषय में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।